लीसा मटर वाला चावल पकाने ही वाली थी कि उसकी माँ ने उसे रोक लिया। औरतें और बच्चे मटर नहीं खा सकते। माँ ने कहा वो तो सिर्फ मर्दों के लिए होता है। इसलिए औरतों ने बचे हुए खाने से पेट भरा। लेकिन फिर भी लीसा मुस्कुरा रही थी क्योंकि आज उसकी छोटी बेटी के लिए एक चमचमाती नई तिपहिया साइकिल आई थी। उसके पति ने अपनी माँ और दादी को चेतावनी दी, ये साइकिल 2000 युआन की आई है। अगर तुमने इसे बेच दिया तो मैं रात के खाने में एक और खरीद लाऊंगा। उनकी बेटी मटर के लिए रोने लगी, लेकिन उसकी थाली में एक भी मटर नहीं थी। लीसा ने उसे चावल खिलाने का नाटक किया, लेकिन छोटी बच्ची ने मुंह फेर लिया। जब उसके पति ने ये देखा तो उसने बिना सोचे अपनी थाली की सारी मटर उठाकर उन दोनों की थाली में डाल दी। वो बोला, अब से हम सब इस टेबल पर साथ खाएंगे। लेकिन जब लीसा रसोई की ओर लौटी तो पति ने उसकी आंखों में दर्द देखा। दादी चाहती थी कि उनकी पोती भी महिला ड्राइवर बने, जैसे उनके घर की औरतें पहले बनी थी। उसने तो गोताखोरी का सूट और एक रस्म भी तैयार कर रखी थी, पर लीसा अब तंग आ चुकी थी। उसने टेबल पलट दी और चिल्लाई, मैं अपनी बेटी को कभी उस जिंदगी में नहीं झोंकूंगी। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी, लेकिन दादी ने दरवाजा रोक लिया। उसकी अपनी बेटी सालों पहले गोता लगाते हुए मर गई थी और अब वो अगली पीढ़ी को भी उसी राह पर ले जाना चाहती थी। जब लीसा का पति घर लौटा तो घर में हंगामा था। दादी ने लीसा को दोषी ठहराया। वो कुछ नहीं बोला, बस मटर और बेटी के लिए खरीदी हुई कहानी की किताब टेबल पर रख दी। फिर उसने बच्ची को उठाया, लीसा का हाथ थामा और घर से निकल गया। उन्होंने एक छोटा सा किराए का घर लिया। अब उनकी बेटी जो चाहे खा सकती थी, मटर चावल कुछ भी, लेकिन किराया ज्यादा था और पैसे कम पड़ने लगे। जब मकान मालिक किराया लेने आया तो उन्होंने जल्दी जल्दी दीवारों को ढक दिया जहाँ बच्ची ने रंगों से चित्र बनाए थे। पति ने कहा, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, किराया जल्द आ जाएगा। लेकिन एक दिन चावल का बर्तन खाली हो गया। लीसा जो कभी मदद नहीं मांगती थी, वो अपनी सास के घर गई, पर जैसे ही उसने उसे देखा वो कुछ कह नहीं पाई, बस रो पड़ी। उस रात दादी खुद उनके घर आई। उसने अपनी जेब से एक बैंक बुक निकाली। उसमें लिखे नंबर देखकर लीसा दंग रह गई। दादी बोली, मैंने ये पैसे सालों से बचा कर रखे हैं, जंग से पहले सूप और चावल बेचकर। मैंने इसे इसलिए छिपाया था ताकि मेरा बेटा इसे बर्बाद न करे। फिर वो बोली, तेरी माँ मरने से पहले मुझसे कह गई थी कि जब समय आए तो मैं उसकी बेटी की मदद जरूर करूँ। ये सुनकर लीसा और उसका पति दोनों फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने वो पैसे लिए और एक नाव खरीदी अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए।